So the buying price was at 40. Presently, market is going at 43. स्टॉप लॉस छोटा रखना है, प्रॉफिट टारगेट बड़ा रखना है. दैट्स हाउ वी डू इट. 42, 43. अनरियलाइज प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन नेट लॉस. अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है, मान लो कि तुमने 40 पे पोजीशन लिया और मार्केट गया 50 तक, लेकिन तुमने स्टॉप लॉस भी 40 पे रखा और 50 से अगर मार्केट फिर भी 40 पे आ जाता है, तो जितना प्रॉफिट तुम्हारा हुआ था लेकिन जो तुम बुक नहीं कर पाए, वो होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. बट ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट इज़ गुड, ब्रेक इवन इज़ गुड. तुमको सिर्फ एक ही चीज़ अवॉइड करना है, वो है बिग लॉस. दैट्स इट. छोटा लॉस इज़ गुड, छोटा प्रॉफिट इज़ गुड. बड़ा प्रॉफिट इज़ वेरी गुड, बड़ा लॉस इज़ नेवर गुड. उसको अवॉइड करो. अगर ये अप ट्रेंड जाता है, इस लाइन को ब्रेक करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. सो ट्रेड में घुस के यू नीड नॉट टू, तुमको डरना नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा. आइदर तुमको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा या फिर तुमको एक छोटा लॉस मार्केट को देके जाना पड़ेगा. 40 पे अगर स्टॉप लॉस रखे होते तो अब तक नहीं हुआ है हिट. स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यार. चल रहा है, मार्केट चल रहा है. मार्केट हमारे अगेंस्ट पे आके भी हमारी तरफ ही चल रहा है. 40 इज अ स्टॉप लॉस और टारगेट है 56. 40 पे ही पोजीशन लिया, 40 स्टॉप लॉस, टारगेट इज 56. और ये हो चुका हमारा स्टॉप लॉस सेट. कोई अगर ट्रेड पे हो तो निकल जाओ. यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता. लेकिन वो लॉस नहीं कह सकते क्योंकि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट किया है. हम कह सकते हैं हमारा रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट छूट गया है, लेकिन लॉस नहीं हुआ है. ब्रेक इवन, वी हैव एग्जिटेड एंड ब्रेक इवन. अगर हम 40 पे एग्जिट नहीं करते तो मार्केट और नीचे आ जाता. तो इसको कंट्रोल करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाउ यू मैनेज योर पोजीशंस. छोटा लॉस दिखता है निकल जाओ, प्रॉफिट दिखता है कुछ भी रखे रहो जब तक कि वो तुम्हारा लेवल तक नहीं आता. अगर तुम्हारा लेवल पे आ गया, आइदर यू कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट्स और यू कैन वेट देखने के लिए कि मार्केट कहाँ जाता है. अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम रैंडम ट्रेड्स लो. अगर तुम्हारा कन्विक्शन बैठता है, यू शुड ऑलवेज टेक ए ट्रेड, ताकि तुमको ये पता चले कि हाँ, अगर मैं सही होता हूँ मैं कितना कमा रहा हूँ, अगर मैं गलत होता हूँ तो मेरा कितना जा रहा है. इट्स नॉट लाइक कि तुमको एक बड़ा पोजीशन लेना है और अगर वहाँ से तुम्हारा लॉस हो जाएगा तो वहाँ से तुम ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे. वैसा नहीं करना है. छोटा पोजीशन लो, कन्विक्शन को टेस्ट करो. जब तक तुम अपने कन्विक्शन को टेस्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट डेवलप. सो अगर कुछ भी कन्विक्शन बैठता है, जैसे कि मेरा कन्विक्शन यहाँ पे क्या था डाउन साइड का ट्रेंड लेने का, मैं बोला कि 40 वॉज द परफेक्ट एंट्री प्राइस, क्योंकि ये एकदम ऊपर से रिजेक्शन लिया और हैवी सेलिंग आया. सुबह में भी हैवी सेलिंग आया, तो यहाँ पे सेलर्स बैठा हुआ है. दिस इज द सप्लाई जोन. तो अभी सप्लाई जोन से अगर रिजेक्शन आता है, मार्केट जनरली गोज डाउन टिल डिमांड जोन. हो सकता है यहाँ पे एक फेक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है. जब इसका ब्रेक डाउन होगा, दिस जोन का ब्रेक डाउन होगा, मार्केट विल डेफिनेटली कम डाउन एंड फिल द गैप. सो इसीलिए मैं 19,748 जो नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट है, उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 19,750 का पीई. तो इसीलिए मैं उस पोजीशन में दिखा रहा था कि हाँ, यही है आज का सही रॉकेट बनने वाला पोजीशन. लेकिन अभी हमको फिर से दिख रहा है कि मार्केट एक फेक डिमांड जोन क्रिएट करके यहाँ से ऊपर जा रहा है सप्लाई जोन तक. सप्लाई जोन से अगर फिर से ये रिजेक्शन लेता है, तुमको सेकंड ट्रेड लेना है इफ़ यू हैव दैट मच रिस्क एपेटीट. मेरा कुछ स्टॉप लॉस नहीं गया, मेरा ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ. तो अगर मैं सेकंड ट्रेड लेता भी हूँ तो मेरा एक छोटा सा लॉस जाएगा. अगर मार्केट इमीडिएटली मेरे अगेंस्ट चला आता है, अगर मार्केट मेरे फेवर पे आके मेरे अगेंस्ट चला आता है, फिर भी मैं ब्रेक इवन पे ही रहूँगा, क्योंकि आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू माई एंट्री प्राइस. तो ऐसे करके अगर तुम रिस्क मैनेज करके ट्रेड लेते हो और अगर तुम्हारा ब्रोकर ज़्यादा नहीं जाता, यू विल बी इन प्रॉफिट्स. 38, 39 ट्रेड एग्जीक्यूटेड. स्टॉप लॉस होगा हमारा 36 का, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. ट्रेड चल रहा है फिर से और अभी 36 हमारा स्टॉप लॉस है. एकदम छोटा स्टॉप लॉस है. अगर 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है तो वी विल मेक ए लॉस ऑफ 150 रुपीज़ ओनली. सो लेट्स सी, आइदर वी विल मेक मनी
or we will book loss and do not trade anymore today in the options market. रात के लिए क्रिप्टो है भाई, अगर यहाँ से पैसा नहीं बनता तो क्रिप्टो से कमा लेंगे, कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए ना। और ये हमारा स्टॉप लॉस जाने ही वाला है। नहीं गया अब तक, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फिर भी नहीं जा रहा है। सोचो कन्विक्शन कितना स्ट्रांग होने से ऐसा ट्रेड बनता है। 36 पे एग्जैक्टली हमारा स्टॉप लॉस है, 39 पे हमारा एंट्री है। या तो हमको टारगेट मिलेगा या तो हमको स्टॉप लॉस मिलेगा। ये माइंडसेट लेके अगर तुम ट्रेड करोगे, यू विल डेवलप एन एज कि हाँ तुमको इसमें एग्जिट कर जाना है। नो इमोशंस, तुमको इमोशंस रखना ही नहीं है स्टॉक मार्केट से। 37 पे वापस आ गया, देखो सोचो कैसे रिस्की, हाउ मच रिस्क वी आर टेकिंग। 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस में हम चल रहे हैं, एग्जैक्टली 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस में हम चल रहे हैं अभी। अगर प्रॉफिट मिलता है तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटा सा जाएगा। हारने को क्या है, कुछ नहीं है, जीतने को तो पूरा दुनिया है। 38, नाइस। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ वेट करो, हैव पेशेंस, अंटिल अनलेस यू आर पेशेंट यू विल नॉट मेक मनी। 39 एंड मार्केट चल रहा है हमारे दिशा पे। 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस से द मार्केट is going in our direction. That is what called precision. ऐसा प्रिसीशन अगर जिंदगी में आ जाए ना, तुम अलग ही लेवल का इंसान बन जाओगे। होता है अगर ऊपर जाना होता तो अब तक जा चुका होता। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, वो लॉस ले लो, तुमको फिर से एक ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन एक ही ट्रेड में ज़्यादा पैसा मत गवाओ। ये मैं खुद कर चुका हूँ और ये करके मैं सीख चुका हूँ कि एक ट्रेड में तुम जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे, जितना ज़्यादा होप रखोगे, गया स्टॉप लॉस गया एंड वी आर डन फॉर द डे, द गेम इज़ ओवर। 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा खा गया, चला गया। सी दिस इज़ हाउ लेस इमोशनल यू हैव टू बी। इफ़ यू कीप योर इमोशंस, अब तक तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा कट चुका होता, बहुत ज़्यादा कट चुका होता। तो स्टॉप लॉस जहाँ पे रखना है वहीं पे ट्रेड एग्जिट कर लो। छोटा सा लॉस होगा, छोटा लॉस मार्केट को दे दो। हम रोज़ पैसा बनाते हैं, थोड़ा सा पैसा मार्केट में जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा। सो